हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव इसके श्लोक संख्या 8 और यदि समय मिलता है तो श्लोक संख्या 9 को भी आज पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। इन श्लोकों में भगवान आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुर अनीश्वरम जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम् अप्रतिष्ठं ते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्। किं मन्यत् कामहेतुकम्। बहुत अच्छे। भगवान यहाँ पर आसुरी स्वभाव वाले लोगों का वर्णन कर रहे हैं। उनका किस प्रकार की थिंकिंग होती है, वो कैसा सोचते हैं, उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या। ये वे मतलब आसुरी स्वभाव वाले लोग। तो वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। ऐसा आसुरी लोगों के विचार हैं। वो सोचते हैं कि जगत मिथ्या है और इसका कोई नियामक नहीं है। ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ठीक है। तो वो किसी ईश्वर को नहीं मानते। ये नहीं समझते कि ये जो जगत है इसको कोई नियमित करने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला कोई है, ऐसा वो नहीं मानते। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो इस जगत के पीछे कार्य कारण चीज को वो नहीं समझते कि इस जगत का कारण भगवान है। यह सोचते हैं कि सब काम इच्छा से उत्पन्न होता है, यह सब कुछ ऑटोमेटिकली है और भगवान नहीं है, इस प्रकार की उनकी धारणा रहती है। अन्वय को देखेंगे। ते वे लोग, कौन लोग? आसुरी स्वभाव वाले लोग। जगत अर्थात जगत को असत्यम मिथ्या अप्रतिष्ठितम अर्थात निराश्रय, वो जगत को मिथ्या मानते हैं। ठीक है। देखो, जगत मिथ्या नहीं है, ये अशाश्वत है। जैसे अभी आप हो यहाँ पर, ठीक है। हमारा ये शरीर है, ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है ये, लेकिन ये क्या है? अशाश्वत है, टेम्पररी है। और ये लोग क्या समझते हैं कि जगत है ही नहीं, सब सब झूठ है। तो ये सही नहीं है। सब क्या है कि टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये है ही नहीं। दूसरा है अप्रतिष्ठम, तो वो समझते हैं कि इसका कुछ आश्रय ही नहीं है। और क्या सोचते हैं? अनीश्वरम, कि यह ईश्वर शून्य है। तो इस प्रकार से भी उनकी धारणा, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनके मानने न मानने से क्या होता है, फिर भी भगवान उनका ओपिनियन, उनका उनका देखने का दृष्टिकोण समझा रहे हैं कि वो इस प्रकार से देखते हैं। अपरस्पर संभूतम, एक दूसरे के संसर्ग से उत्पन्न अथवा अपने आप उत्पन्न। तो वो समझते हैं कि ये जगत कैसे आया, वो समझते हैं कि अपने आप उत्पन्न हो गया। ठीक है, इस प्रकार की वो धारणा करते हैं। और मतलब मूर्खता ही है कोई समझे कि ये जगत अपने आप प्रकट हो गया, खाना अपने आप बन जाता है, पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मूर्खता ही हुई ना। कोई तो है ना उसके पीछे जो उसको चला रहा है, बना रहा है। अन्यत किम, और क्या? काम हेतु कम आहो, वो कहते हैं कि ये केवल काम मूलक कहते हैं। जिस प्रकार से उनका कहना है कि जैसे माता पिता के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, या जैसे जैसे जो श्वेद है अर्थात पसीने में जो है कीटाणु पनप जाते हैं, उस प्रकार से जगत अपने आप जो है आ गया है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। तो आगे हम इस आगे की जो व्याख्या तात्पर्य से पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। तो यह एक प्रकार से मायावाद को समझाया जा रहा है। वो समझते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है। मतलब जबकि आप तो समझते हो ना कि जगत का कारण भगवान है। सर्व कारणम कारण बोला गया भगवान को।
भगवान कृष्ण को। और वो समझते कि इसका कोई नियामक नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है। और कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे भगवान ने इस जगत को बनाया, इसका क्या प्रयोजन है कि जो जीवात्माएं हैं जिनके हृदय में भोग वासना है, उसको भोगने की व्यवस्था भी प्रदान किया जाए और उसको मोक्ष की ओर प्रेरित भी किया जाए, मोक्ष की भी व्यवस्था किया जाए। उसके लिए भी भगवान ने ज्ञान दिया है। भगवान ने कहा ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जिसमें भगवान इस श्लोक में वर्णन कहते हैं कि करते हैं कि किस प्रकार वो दोनों प्रकार से जीवात्मा की सहायता करते हैं। तो पहले हिस्से में बताते हैं कि उसको भोग करने के लिए जो स्मृति ज्ञान और विस्मृति है वह भी मैं देता हूँ। और दूसरे भाग में कहते हैं श्लोक के कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है वह भी मैं प्रदान करता हूँ। वेदों का संकलन मैंने ही किया है और मुझे ही वेदों के द्वारा जाना जाता है। दोनों चीज बताते हैं। तो अर्थात भोग की भी व्यवस्था की है भगवान ने इस जगत में, और मोक्ष की भी। ठीक है, ताकि वह मोक्ष के लिए प्रयास करे, क्रमशः उसके चित्त का शुद्धिकरण हो और उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इसका कारण है। लेकिन जो आसुरी लोग हैं वो सोचते हैं कि सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या उनका कहना है? वे कहते हैं कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। जैसे आजकल की जो एजुकेशन है उसमें भी बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है। और प्रभुपाद जी आजकल की शिक्षा पद्धति को कहते थे स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस समझ रहे हैं? जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है उसको स्लॉटर हाउस कहते हैं। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें बच्चा वास्तविक ज्ञान को नहीं सीख रहा, उस ज्ञान को नहीं सीख रहा है जो सबसे आवश्यक है, जिसके द्वारा वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे। शिक्षा क्या है? शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे। वो उस शिक्षा को नहीं दे करके बाकी सब जो भौतिक अज्ञान है वह पढ़ाया जा रहा है, जिसके द्वारा बस उसका पेट पले, इतना ज्ञान उसको दिया जा रहा है। पेट तो जानवर भी पाल रहे हैं ना, तो फिर मनुष्य और जानवर में भेद क्या रह गया? तो इसीलिए प्रभुपाद जी इसको स्लॉटर हाउस एजुकेशन सिस्टम कहते थे, कि जिसमें बच्चों को मारा जा रहा है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान उनको जो देना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है? बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बच्चे क्या सीखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा उल्का पिंड था, ठीक है, जिसका मास इन्फिनिटी था और वॉल्यूम जीरो। इस प्रकार से धारणा करते हैं, और कुछ बिग बैंग हुआ और इस प्रकार से विस्फोट होकर के ये दुनिया आ गई। तो ऐसी प्रकार की झूठी झूठी जो है हाइपोथेसिस जो है वो बताया जाता है। तो ऐसा क्या है कि ये सब गलत बातें हैं, ये सब गलत धारणाएं हैं। तो वे नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। तो वो क्या सोचते हैं कि संसार अपने आप आया, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, ऐसे सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि कोई इसके पीछे नहीं है। ठीक है। इस जगत में हम जब डिज़ाइन को देखते हैं तो डिज़ाइन से हम डिज़ाइनर का अनुमान लगाते हैं। जैसे कार है, आपने कार को देखा तो कोई ये सोचे कि कार अपने आप बन गई, तो ये तो मूर्खता हुई ना। तो कोई व्यक्ति है जिसने उसको डिज़ाइन किया, बहुत सारे लोग लगे हैं तब जाके वो बना है। या जिस कैमरे का हम आज उपयोग कर रहे हैं, किसी ने तो उसको बनाया है ना, तभी ये इतना परफेक्टली काम करता है कि मैं आपको एकदम स्पष्ट देख पा रही हूँ, आप मुझे स्पष्ट देख पा रहे हो, है ना। उसी प्रकार से सोचो, जो आंख जिसने बनाई है वो किसी डिजाइनर ने तो डिजाइन किया है, इसलिए तो इतना परफेक्ट काम करती है ये। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एटलीस्ट डिजाइन को देख करके डिजाइनर का अनुमान लगाता है, क्रिएशन को देख करके क्रिएटर का अनुमान लगाता है। पर ये जो आसुरी लोग हैं ये बड़े मूर्ख होते हैं, ये कहते हैं कि संसार तो अपने आप उत्पन्न हुआ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। जो आध्यात्मिक ज्ञान में पहली बात व्यक्ति जो समझता है वह क्या है? वह यही है कि वह समझे कि वह शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत रहता है कि मैं इस जन्म में जो कर्म करूंगा अगले जन्म में मुझे उसका फल भोगना पड़ सकता है, इसीलिए सचेत होकर कर्म करता है। लेकिन ऐसे लोग आत्मा और पदार्थ में अंतर ही नहीं करते हैं, मतलब नहीं समझते। वो सोचते हैं कि जो है यही शरीर है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, इसलिए इस जीवन को खूब इंजॉय करो। एक चारवाक का सिद्धांत है जिसमें वो कहते हैं कि ऋण लेकर के घी पियो और जब तक हो तब तक खुशी से जियो।
ये है असुरों का सिद्धांत। ठीक है। आपने भौतिकतावादी लोगों को भी सुना होगा कि वो कहते हैं वी ओनली हैव वन लाइफ, एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। मतलब एक ही जीवन है, इसको खूब भोग लो। ऐसा जो होता है असुरों का, इस प्रकार का सिद्धांत होता है। वो आत्मा और पदार्थ को नहीं समझते हैं अलग अलग। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। तो यहाँ पर अद्वैतवाद को समझाया जा रहा है। वह भी मायावाद है। वह मायावाद है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि जो सृष्टि दिख रही है केवल भ्रम है, ऐसा समझते हैं। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। ठीक है। फिलॉसफी तो यही देंगे कि ये जगत मिथ्या है, स्वप्न जैसा है। तो ये नहीं सोचेंगे कि इस जगत से बाहर निकलना है। वो कहाँ उनका प्रयास है कि इसी जीवन को अच्छे से भोगने में वो कुशल हैं। इसे बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। मतलब जो ज्ञान अर्जन करना चाहिए वह नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी जगत में वो और अधिक अधिक उलझते जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु, यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ऐसे जो असुर लोग हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ जो है अपने आप प्रकट हो गया है या सब कुछ का हेतु काम है। उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर जो संतान है केवल माता पिता के संयोग मात्र से पैदा हो जाती है, तो ऐसा क्यों देखा जाता है जगत में कि कुछ माता पिता की संतान नहीं होती है? अगर वही संतान को उत्पन्न कर रहे हैं तो भगवान की व्यवस्था से जो है माता पिता को संतान की प्राप्ति होती है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया। अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसे जो आश्री लोग हैं वो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते हैं। यद्यपि वो है, लेकिन ज्ञान की बात ये स्वीकार नहीं करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ पदार्थ से उत्पन्न हो गया। ठीक है। जबकि प्रभुपाद इसको स्पष्ट समझाते हैं कि पदार्थों को आप कितने ही केमिकल्स को आपस में जोड़ लीजिए, उसमें जीवन नहीं आ सकता है। ठीक है। जीवन तो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। मतलब जो आत्मा है, जब तक वह नहीं है तब तक जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही अर्थात स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मृत शरीर में कैसे, जैसे मरे हुए शरीर में भी कीड़े पनप जाते हैं, इस प्रकार से यह स्वेद जो है पसीना है उसमें भी कीड़े पनप जाते हैं। उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से असुर लोगों की फिलॉसफी है कि जैसे पसीने से अपने आप जो है कीटाणु पनप जाते हैं, वैसे ही ये पूरा जो संसार है अपने आप प्रकट हो गया है, भौतिक संयोगों से प्रकट हो गया, ऐसा वो मनगढ़ंत धारणा करते हैं। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ठीक है। क्या समझते हैं कि ये प्रकृति हमको आसपास दिख रही है, इसका कारण क्या है? प्रकृति ही है, प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति बनी है। लेकिन आप भगवत गीता में जानते हो कि भगवान है, जीव है और प्रकृति है। ठीक है। भगवान कभी जीव नहीं बन सकते, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। प्रकृति कभी भगवान नहीं हो सकते, भगवान प्रकृति नहीं हो सकते। और प्रकृति जीव नहीं बन सकते, जीव कभी प्रकृति नहीं हो सकते। और इस दृश्य जगत में आपको जो भी दिख रहा है वो भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति का ही संयोग मात्र है। ठीक है। पराशक्ति, ठीक है, जो मन बुद्धि अहंकार और ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये है भगवान की अपराशक्ति है। क्षमा कीजिएगा, मैंने पराशक्ति, पराशक्ति भगवान की जीवात्मा है, राइट, जीव शक्ति। और अपराशक्ति है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो सब कुछ इन्हीं का संयोग मात्र है। आप इसको गीता से जानते हो। लेकिन ये जो लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, केवल प्रकृति है और प्रकृति ही कारण है, इस प्रकार से वो समझते हैं। आपने क्या पढ़ा है कि समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर एक उदाहरण रखा गया है कि एक बार जो सर आइजैक न्यूटन है, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने एक अपने कमरे में जो सौर मंडल है उसका नमूना तैयार किया। अपने कमरे में, आप समझ लो, नमूना तैयार कर मॉडल बनाया सौर मंडल का।
तो उनका एक मित्र है, उनके घर आया और कहता है कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा ये सौरमंडल का नमूना बनाकर तैयार किया है। तब न्यूटन उनसे कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो अपने आप प्रकट हो गया है। तब उनका मित्र हंसता है और कहता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि ये अपने आप प्रकट हो गया। ठीक है। तब न्यूटन उनसे कहते हैं, देखो, ये जो मॉडल तुम देख रहे हो, ये तो चलता भी नहीं है। ये तो बस सिंपल से ग्रहों का एक नमूना बनाया गया है। लेकिन जो वास्तविक सौरमंडल है, जिसमें ग्रह हैं और वो अपनी एक गति से चल रहे हैं, और सूर्य है, उन ग्रहों में जीवन भी है, जैसे पृथ्वी में जीवन है, उसको तुम मान रहे हो कि वो अपने आप हो गया, और यहाँ पर जो छोटा सा मॉडल बना हुआ है, तुम उसको समझ रहे हो कि ये अपने आप प्रकट हो गया। ये तो तुम्हारी मूर्खता है ना। तो इस प्रकार से न्यूटन, जो वास्तविक साइंटिस्ट हैं, वो समझते हैं कि इस क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है। जब मैंने फिजिक्स पढ़ी थी तो मुझे ये स्पष्ट समझ आ रहा था कि हाँ, ये अद्भुत क्रिएशन है, इसके पीछे क्रिएटर है। जो भी वास्तविक साइंटिस्ट हैं उनको ये समझ आता है, लेकिन जो झूठे लोग हैं, लोगों को जो भ्रम में डालने वाले हैं, वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि देखिए, बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई। मतलब बिच्छू ने अपने अंडे जो है धान के भीतर दिए हैं, तो जब वहां से बच्चे निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धान से जो है बिच्छू उत्पन्न हुए हैं। ऐसा दिखने में ऐसा आता है। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। कौन होता है कारण? अहम बीज प्रदत्त पिता। भगवान ने कहा ना इसको भगवत गीता में कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। तो इस प्रकार से जो है, भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। ठीक है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। कौन से वचन? मया धक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, अर्थात सारे भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। तो ऐसे जो आसुरी स्वभाव है, वो किसी नियामक को नहीं मानते हैं। ठीक है। वो नहीं मानते कि कोई कंट्रोल करने वाला है, कोई किसी ने नियम बनाया है इस प्रकृति के, किसी किसी प्रयोजन से इस प्रकृति को बनाया गया है। वो इस बात को नहीं स्वीकार करते। क्या? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, अर्थात मैं इसका नियामक हूँ। भगवान इसको बोलते हैं। लेकिन ऐसे आश्रय लोग जो है, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, जो इस प्रकार से सोच रहा है व्यक्ति, उसको पूरा पूरा ज्ञान क्या, उसको तो बेसिक चीजें भी नहीं पता कि भगवान है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्र की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि आसुरी स्वभाव का मूल क्या है, वह वैदिक आज्ञा का पालन नहीं करते। शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उनको ना तो मानते हैं, ना उनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार से वो शास्त्र की जो आज्ञाएं हैं, उनको उनकी अवहेलना करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है, आसुरी स्वभाव का वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। हमारे पास थोड़ा समय है, हम एक और श्लोक को पढ़ सकते हैं। ठीक है। स्पष्ट हो रहा है किस प्रकार से आसुरी स्वभाव है और वो लोग किस प्रकार की विचारधाराओं को रखते हैं। अब हमारे पास एक और श्लोक है, इसको भी हम ले लेते हैं, समय है ही। तो जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य एतां दृष्टि अवस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्मणः क्षयाय जगतो हिताः। क्षयाय जगतो हिताः। बहुत अच्छे प्रभु जी। अनीता माता जी। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः।
क्षयाय जगतो हिता। बहुत सुंदर। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे आसुरी स्वभाव को भगवान क्या कह रहे हैं कि ये बुद्धिहीन है। तो जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता है, भगवान को नियामक के रूप में नहीं देखता है, मनमाना आचरण करता है, ऐसे लोगों को भगवान ने कहा है कि वो बुद्धिहीन है, उन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। और ऐसे लोग फिर किस में प्रवृत्त होते हैं? ऐसा वो कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश होता है। ठीक है। एताम अर्थात इस आसुर व्यासदेव रचित श्रीमद् भगवत गीता रूप भाष्य सहित वेदांत दर्शन से भिन्न मायावाद आदि। हाँ, तो मतलब इसमें जो ये आसुरी जो मायावाद है वह भी इसमें लेना पड़ेगा। जो मायावादी हैं उनको भी भगवान ने बुद्धिहीन कहा है, उनको भी भगवान ने कहा है कि उन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। दृष्टि अर्थात दर्शन अथवा सिद्धांत का अवष्टभ्य आश्रय कर इस प्रकार का जो दर्शन है, जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किया, इस प्रकार की विचार धारणा को आश्रय करके नष्टात्मान आत्म तत्वहीन अल्प बुद्धय देहात्म अभिमानी उग्र कर्माण हिंसा आदि कर्म परायण अहिता अर्थात अहितकारी असुरगण जगत क्षयाय प्रभवंती, जगत के ध्वंस के लिए प्रभवंती अर्थात जन्म लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, जैसा पिछले श्लोक में वर्णन किया गया जो दर्शन अर्थात जैसी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा का आश्रय लेकर के ये आसुरी लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आत्मज्ञान से विहीन है ये, और ये अल्प बुद्धि है अर्थात बुद्धिहीन है, देहात्म अभिमानी रहते हैं अर्थात आत्मा के रूप में अपने आप को नहीं जान रहे हैं, तो अपने आप को शरीर ही देख रहे हैं। जैसा कि आपने जाना, वो आत्मा और पदार्थ में भेद को नहीं देखते हैं, पदार्थ को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो अल्प बुद्ध हैं, देहात्म अभिमानी हैं, देह में ही आत्म बुद्धि कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो उग्र कर्म करते हैं। उग्र कर्म जैसे कि हिंसा करना, जैसे कि आजकल पाश्चात्य देशों में देखा जाता है कि स्लॉटर हाउसेज हैं, गायों को काटा जा रहा है, इस प्रकार का वो लोग अत्यंत पाप पूर्ण कर्म कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा वो ऐसे कर्मों में लगे हुए हैं, उग्र कर्म कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्रीज है जिसके द्वारा इतना पॉल्यूशन हो रहा है, नदियां पॉल्यूट हो रही हैं, ये सब क्या उग्र कर्म है। तो ये हिंसा आदि कर्म परायण है। अहिता अर्थात अहितकारी असुरगण, जगत अर्थात जगत के ध्वंस के लिए जन्म लेते हैं। इस प्रकार से ये जगत का ही ध्वंस करते हैं, जगत का ही विनाश करते हैं। इस प्रकार के कार्य में वो प्रवृत्त होते हैं जिससे जगत का विनाश हो। आगे हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं, आसुरी लोग ऐसे कार्य में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। समझ आ रहा आपको? जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, एक भौतिकतावादी जीवन बिताते हैं, तो भगवान के कथनानुसार वो कैसे हैं? वो बुद्धिहीन है। आप समझ लो, ऐसे बहुत से इस जगत में नास्तिक है जो भगवान को मानते ही नहीं है और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। वो सब क्या है? बुद्धिहीन है। मैं नहीं कह रही हूँ, भगवत गीता में भगवान उनको बुद्धिहीन कह रहे हैं और समस्त विचारों से शून्य कह रहे हैं। उनको लगता है कि वो, क्योंकि वो लोग धन कमा रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बहुत मिथ्या प्रतिष्ठा भी हो, बहुत सारे अनुयायी भी हों, ठीक है, बहुत सारे फॉलोवर्स हों उनके, लेकिन भगवान के अनुसार वे बुद्धिहीन है और समस्त विचारों से शून्य है। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। तो क्या लक्षण है ऐसे आसुरी लोगों का? वो इस जगत में अधिक से अधिक इंजॉय करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना चाहते हैं, उसके लिए वो अलग अलग आविष्कार करते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी।
उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। ठीक है। जैसे कि आविष्कारों की बात आती है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे तो हम सबको लाभ हुआ है। जैसे अभी आप और मैं गीता पढ़ पा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की सहायता है कि नहीं? तो ये इसका सदुपयोग हुआ। अब इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं आतंकवाद को फैलाने के लिए, वो गलत है, जिससे संसार का विनाश हो रहा है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब रच रहे हैं, जिस न्यूक्लियर बम जो है जो कि हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था, जहां पर आज भी बच्चे जो है लूले लंगड़े पैदा होते हैं उसके रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो वो सब क्या है? इस विज्ञान का दुरुपयोग है जो कि संसार के विनाश के लिए है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह इस प्रकार से जो है अधिक क्रूर हो जाते हैं, स्पेशली पशुओं के प्रति, क्योंकि भगवान को नहीं मान रहे हैं। भगवान को नहीं मान रहे था तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं मनुष्यों के लिए उसको नहीं मान रहे हैं। नियम नहीं बना रहे तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, और इस प्रकार से वो पशुओं पर अत्यंत क्रूर हैं। अपने एक समय के भोजन के लिए, थोड़ा सा जीव को तृप्त करने के लिए एक पशु वध करने में उनको कोई हिचक नहीं है। इसका मतलब वो बहुत क्रूर और कठोर हृदय वाले हैं। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। जैसे कि पहले वर्णन कर दिया गया, ये बहुत ही कटु वचन बोलने वाले होते हैं, निष्ठुर होते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि पशुवध में इससे समझ आता है कि उनका आहार कैसा है, कि वो मांस खाते हैं और इस प्रकार से पशुवध में प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षता यह श्लोक नाभिकीय अस्त्र, नाभिकीय अस्त्र मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। आज भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अलग अलग देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर एक न्यूक्लियर वेपन किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो बहुत नुकसान हो जाता है। एक एक जनरेशन का नहीं, कई कई जनरेशन्स तक उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जापान है, वहां पर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन को गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में। तो जहां पर क्या हुआ, उसकी रेडियो एक्टिविटी के कारण उस वक्त तो लोग मरे ही मरे बॉम्ब ब्लास्ट से, लेकिन बाद की जनरेशन में जो बच्चे पैदा हुए वह भी लूले लंगड़े पैदा हुए, क्योंकि आज भी उस स्थान में रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो विनाश का कारण बनती हैं। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है ये श्लोक। मतलब इसके आधार पर पता चलता है कि जो आसुरी लोग हैं इस प्रकार से वो संसार के विनाश के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसा वैसा वो आविष्कार करते रहते हैं, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। मतलब गर्व होता है लोगों की हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वह बस एक विनाश का ही कारण है। उससे विनाश ही होगा। वेपन से, इस प्रकार के वेपन से थोड़ी शांति फैलती है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर उसका संकेत किया गया है। संकेत आप समझ रहे हैं? भगवान वर्णन करें कि जो आसुरी लोग हैं ये संसार के विनाश, ऐसे कार्य में प्रवृत्त होते हैं जिससे संसार का विनाश हो। और उसका उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जैसे कि आजकल लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे संसार का विनाश होगा। तो इस प्रकार से भगवान इस चीज को संकेत कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के हथियारों का उपयोग यदि हो तो इससे संसार में शांति और संपन्नता तो नहीं फैलती, अपितु अराजकता फैलती है और जो है विनाश ही होता है। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान की आज्ञा को भी नहीं मानते हैं और इस प्रकार से मनमाना जीवन, जो उनके मन में आए वैसे कार्य को करते हैं। और क्योंकि उनका चित्त आसुरी स्वभाव का है, आसुरी गुण वाले हैं, तो फिर विनाश के लिए ही वो कार्य करते हैं। तो इसके साथ ये चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। फिर से आपको रिवाइज कराया जा रहा है कि दिव्य गुणों का मूल क्या है, दैवी स्वभाव क्या है, शास्त्र के अनुसार चलना, और आसुरी स्वभाव क्या है, वैदिक आदेश को नहीं मानना। वो लोग शास्त्र को ही नहीं मानते हैं, इसलिए शास्त्र की आज्ञा को भी नहीं मानते और मनमाना आचरण करते हैं। ठीक है, आशा की स्पष्ट हुआ होगा। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे।